नमस्कार दोस्तों। नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने, उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला की इस कविता को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो प्रगतिवादी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो श्री सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 3। बड़े साहित्यकारों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं होती, यह विचार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। क्वेश्चन नंबर 4। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, यह राम की शक्ति पूजा में किस पात्र का कथन है और किससे है? तो शंकर जी का शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 5। धूम धुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादल, इस पंक्ति के रचयिता हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। क्वेश्चन नंबर 6। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, यह कथन किस तथ्य की पुष्टि करता है? तो यह कथन नारी का हृदय भाव रत्नों का भंडार है, इसकी पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 7। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में उपन्यास लेखन का प्रारंभ 19वीं सदी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है, यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। क्वेश्चन नंबर 10। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है? तो गोपाल राम गहमरी का उपन्यास सरकटीलास, जासूस की अय्यारी, गुप्त भेद, ये सभी उपन्यास गोपाल राम गहमरी जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इन भारतीय भाषाओं में किस भाषा में उपन्यास पहले लिखा गया है? तो बांग्ला भाषा में सबसे पहले उपन्यास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13। कमलेश्वर के किस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है? तो कितने पाकिस्तान में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीय युवक किस प्रकार लोहा ले रहे थे? इसका चित्रण सुबह दोपहर शाम में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15। पहला गिरमिट या किस कथानक पर आधारित उपन्यास है? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? तो गोदान उपन्यास का पात्र मुंशी तोताराम नहीं है, जबकि दाता दीन, सिलिया झुनिया ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्रेमचंद के किस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रेता के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं? तो गबन में दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19। रुकोगी नहीं राधिका किसकी रचना है? तो ये उषा प्रियंवदा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20। शेखर एक जीवनी का शेखर एक अहमवादी चरित्र है, यह मत किसका है? तो यह मत इलाचंद जोशी जी का है। क्वेश्चन नंबर 21। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह किस उपन्यास का वाक्य है? तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 22। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है, यह विचार मार्केंड जी का है। 24। उन्हें उर्दू से घृणा नहीं, अंग्रेजी से परहेज नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं, जैनेन्द्र की भाषा पर यह टिप्पणी की है डॉक्टर देवराज जी ने। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है, यह कथन राजेंद्र यादव जी का है। क्वेश्चन नंबर 26। वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है? तो मुझे चांद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। उच्चाटन किस प्रकार की कहानी है?
तो ये अच्छा आंचलिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 28, तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा नाम जपने वाली अधम हूँ, यह कथन है निपुणिका का। इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? तो प्रेमचंद्र की कफन नामक कहानी यथार्थवादी है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? तो श्री गोपाल राम गहमेरी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 31, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया? तो ये धनिया के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी नजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे है? तो गोबर का होरी से। क्वेश्चन नंबर 33, कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह प्रेमचंद जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 34, हजारी प्रसाद जी के किस उपन्यास में मदनोत्सव को वर्णन किया गया है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा पर मदनोत्सव का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेमचंद की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? तो प्रेमचंद की कफन कहानी में हरखू नामक पात्र नहीं है, जबकि घीसू, बुधिया, माधव ये सभी कफन कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट कथा का हास्य है, यह कथन है गणपत चंद्र गुप्त जी का। क्वेश्चन नंबर 37, काव्यालंकार की परिभाषा इनमें से किसने दी है? तो काव्यालंकार की परिभाषा भामह ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 38, रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा विश्वनाथ जी की है। क्वेश्चन नंबर 39, लिरिकल बैलॉड्स किसका संग्रह है? तो ये वर्ड्सवर्थ का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 40, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका वाक्य लक्षण है? तो श्री आचार्य विश्वनाथ जी का वाक्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 41, रीतिरात्मा काव्यश किसका कथन है? तो रीतिरात्मा काव्यश वामन का कथन है। 42, साहित्य सामाजिक मंगल का विधाता है, यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कौन सा कथन सत्य और असत्य दिया गया है? तो इसमें से कल्पना बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त होती है, दूसरा है कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है, और लास्ट है कल्पना की सामग्री बिंबों के रूप में मस्तिष्क में संचित होती है। ये 3 कथन सत्य हैं, जबकि कथन नंबर सी कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, शांत रस को महत्व देते हुए तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव किस आचार्य ने माना है? तो भरत मुनि ने माना है। क्वेश्चन नंबर 45, भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो भुक्तिवाद भट्ट नायक जी का मत है। क्वेश्चन नंबर 46, ये मैचिंग करने के लिए है संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। तो अलंकार के प्रवर्तक हैं भामह, और ध्वनि के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, रस के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, और रीत के प्रवर्तक हैं वामन। क्वेश्चन 47, 10 रूपक के रचयिता हैं धनंजय जी। क्वेश्चन 48, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 49, रूसो रूपवाद पर अध्ययन एवं वाद विवाद की परंपरा कहाँ उपलब्ध होती है? तो ये रूसो रूपवाद पर अध्ययन एवं वाद विवाद की परंपरा यूरोप में उपलब्ध होती है। आप सभी का सहृदय धन्यवाद।